साबिक DGISI फैज हमीद ने शौकत अजीज सदीकी केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शौकत सदीकी से कभी राब्ता किया न मिला और ना ही नवाज शरीफ की अपीलों पर बात हुई। कभी ये नहीं कहा हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। शौकत अजीज सदीकी ने अपनी तकरीर और जुडिशल काउंसिल के सामने किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र नहीं किया। शौकत अजीज सदीकी खुद मान चुके कि मुबैना मुलाकात में की गई दरख्वास्त रद्द की गई थी। शौकत अजीज सदीकी के तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। आपको कमीशन के लिए मजीद कितना वक्त चाहिए? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। अटॉर्नी जनरल ने 1 माह का वक्त मांग लिया। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई 2 माह में मुकम्मल नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेकर मुनासिब हुक्म जारी किया जाए। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक कमीशन 14 फरवरी तक तहकीकात मुकम्मल कर लेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर खारिजा सन वेडोंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबा में ताउन बढ़ाने पर गौर। पाक चीन इलाकाई अमन और अवाम की खुशहाली के मुश्तरका मकसद के हामी है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन आजमाए हुए अहम शराकतदार हैं। CPAC मंसूबों के लिए हिफाजती इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। पाकिस्तान की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल तहसीन हैं। चीनी नायब वजीर खारिजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी नायब वजीर खारिजा के मौक़िफ़ को सराहा। अगर 5 जज मुझे ना निकालते तो मंसूर हमें एयरपोर्ट और मेट्रो ट्रेन होती। आज वजीर आजम बने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए मंसूर आया हूँ। जिनकी 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में क्या किया? जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। बिगाड़ने वाले मुल्क को बिगाड़ कर चले गए। बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही दिया था। मानसेरा वाले झूठे शख्स के झांसे में कैसे आ गए? पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना जान झोंकों का काम है। पाकिस्तान की दोबारा तामीर करना होगी। मानसेरा में ट्रेन चलेगी जो मुजफ्फराबाद, चलास और गिलगित बाल्तिस्तान तक जाएगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। मानसेरा में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। यहूदियों के झंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और उसे चारों शाने चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया है। यहूदियों के एजेंटों को चारों शाने चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूँ, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना चाहती है। सूद का निज़ाम ख़त्म करेंगे। 8 फरवरी कश्मीर की आज़ादी फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के नाम है। हकीकी आज़ादी के लिए जमात इस्लामी मैदान में आई। प्रोटोकॉल कल्चर और सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। हमने टिकट, किरदार और कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम किए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का टेक्सला में जलसे से खिताब। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बना दिया गया। पैटर्न इन चीफ अनवारुल हक काकर ने तकर्री की मंजूरी दी। मोहसिन नकवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन बनने के बाद चेयरमैन PCB का इलेक्शन लड़ने के अहल बन गए। गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के बाद चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बनने के मजबूत उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन कोई निजी इदारा नहीं, आईनी इदारा है। हर कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दायर कर रहा है। ट्रिब्यूनल में भी हाई कोर्ट के ही जजेस हैं। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें। जाएं, जाकर इलेक्शन लड़ें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर दरखास्तें नहीं आनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बलूचिस्तान के हल्का BP 1 शेरानी में कागजात नामजदगी केस में रिमार्क्स। JUI के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। अदालत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। FIA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है और जो मजाज इदारे हैं वो इस पर
अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, तफ्तीश भी हो रही है और कई सौ जो अकाउंट्स हैं वो मॉनिटर किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अदलिया के खिलाफ मुल्क में घटिया और गलीज मुहिम चलाई गई। अदम बर्दाश्त और झूठ के कल्चर की हौसला शिकनी होनी चाहिए। अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ GIT तश्कील दी गई है। कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुल्क आइन के तहत चलता है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। आइन में लिखा है मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 500 से ज़्यादा अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। किसी को मुल्क की सलामती को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं देंगे। FIA हुकाम। आम इंतखाबात की कवरेज। हुकूमत ने गैर मुल्की मीडिया को इजाज़तनामे जारी कर दिए। इब्तदाई मरहले में 35 गैर मुल्की सहाफ़ियों को इजाज़तनामे जारी किए गए। चीन, जापान, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, हांगकांग और सिंगापुर के सहाफ़ी शामिल। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की मुबसरीन के वीज़ों के हसूल की तारीख में 3 बार तौसी कर चुका है। यूरोपीय यूनियन, कॉमनवेल्थ ममालिक के वफूद भी इंतखाबात के मुशाहिदे के लिए आएंगे। 2 लाख कार्ड्स छापे गए हैं। इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी बना दिया गया। पैट्रन इन चीफ अनवारुल हक काकड़ ने तुकर्री की मंजूरी दी। मोहसिन नकवी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन बनने के बाद चेयरमैन PCB का इलेक्शन लड़ने के अहल बन गए। गवर्निंग बोर्ड की तश्कील के बाद चेयरमैन PCB का इंतखाब होगा। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB बनने के मजबूत उम्मीदवार। अभी बिलावल का लेवल नहीं नवाज शरीफ से डिबेट कर सके। बिलावल जिस जमात के सरबराह हैं वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं रही। बिलावल पहले आसिफ जरदारी से PP की सरबराही ले फिर मनासरे करें। बिलावल मेरे जिला नारोवाल से लाड़काना की तरक्की का मवासना कर ले। 8 फरवरी को कौम का फैसला पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगा। 8 फरवरी को मुकाबला इंतशार और फसाद की क़ुव्वत और अमन व इस्तेहकाम का है। रहनुमा मुस्लिम नून एहसन इकबाल का NAP 76 में कारकुनों से खिताब। और ये जो हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनमें जुर्रत है कि वो मुसलमान भाई के शाना बशाना खड़ा हो? यहां तो पाकिस्तान में पार्टियां बनी हैं और यहूदियों के एजेंट बनकर सियासत में आए हैं। तो यहूदियों के एजेंट का मुकाबला पहले दिन से हमने किया है और हमने उनको चारों शाने चित कर दिया है। यहूदियों के एजेंडे का पहले रोज से मुकाबला किया और इसे चारों शाने चित कर दिया। वोट की पर्ची यहूदियों के खिलाफ जहाद है। अल्लाह ताला ने हमें इस जहाद का मौका दिया है। यहूदियों के एजेंडों को चारों शाने चित करेंगे। जमीयत को 2002 में एक मौका मिला था। मैं चैलेंज करता हूं, हमारे जितने तरक्याती काम किसी ने नहीं किए। शहरियों का मुफ्त इलाज हमारा मंशूर है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद, साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम समेत 4 गवाहों के बयानात कलमबंद। बयान कलमबंद करने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अवैध अरशाद भी शामिल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लोगों को पता है कि PTI के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। बानी PTI ने कहा है इतवार से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दे। कानून को तोड़ मरोड़ कर किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। और पाक ईरान तनाज़ा खत्म, सफीरों को भेजने का फैसला। दोनों ममालिक के सफीर अपने ओहदों पर 26 जनवरी को जा सकते हैं। ईरान के वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा।